आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के बड़े दलित नेता फूल सिंह बरैया एक बार फिर से चर्चा में हैं। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें नहीं ला पाएगी। अगर बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें ले आई तो वे राजभवन के सामने अपना मुंह काला कर लेंगे। बरैया ने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में 181 सीटें लाएगी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया उनसे चुन चुनकर बदला लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में हम लोगों की जो तैयारी है, तैयारी के हिसाब से मैं गणित के हिसाब से बात कर रहा हूं। मेरा गणित है 2-2-4 होते हैं, कोई नकार नहीं सकता। 2023 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 50 विधायक भी जीत जाएगी, फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा। ये मेरी प्रतिज्ञा। तो सुना अपने फूल सिंह बरैया ने कहा है कि अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेंगे अगर 50 से ज्यादा सीटें बीजेपी लाई तो। और ज्यादा जानकारी लेंगे। करतार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। करतार, फूल सिंह बरैया का ये बयान कहां से, इसकी बुनियाद क्या है, कहां से इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है? देखिए, फूल सिंह बरैया अगर कहा जाए तो ये बसपा नेता थे। पहले बसपा में रहकर इन्हें लंबे समय से राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष भी बसपा के रहे। उसके बाद में फिर इन्होंने नई पार्टी बनाई, अभी कांग्रेस में है। कांग्रेस में हालांकि अभी तक ये चुनाव कभी नहीं जीते, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राजभवन के सामने भोपाल में बयान दिया, साफ उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था। उन्होंने साफ कहा कि अगर 50 से ज्यादा सीटें आती है तो मैं अपना मुंह काला करवा दूंगा। पत्रकार ने यह भी सवाल किया कि अगर 50 से ज्यादा सीटें नहीं आती तो आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे? उन्होंने बोला मैं यही मिलूंगा। उन्होंने कई सारे सवाल जरूर खड़े हुए। भाजपा सरकार के जो गृह मंत्री उनको सीटों के पीछे खड़ा किया, उनके ऊपर तमाम सारे आरोप लगाए। लगातार फूल सिंह बरैया इस तरीके की बयानबाजी करते रहे हैं। वो लगातार बयान जिस तरीके से दे रहे हैं उससे हालांकि जो राजनीतिक गलियारे उसमें कई सारे मायने जरूर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दलित वोटों को वो प्रभावित करेंगे। अंचल में वो कहा जाए चंबल और ग्वालियर और बुंदेलखंड अंचल में खासा प्रभाव वो रखते हैं। लेकिन जैसे उनकी अगर कहा जाए तो फजीयत भी कई बार देखने को मिली है। वो कभी चुनाव जीते नहीं, लगातार वो बयानबाजी जरूर देते हैं। कांग्रेस में उनको अच्छा खासा रिस्पांस मिल रखा है। कांग्रेस उनको हाथों में रखे हुए है, क्योंकि उनको पता है कि फूल सिंह बरैया एक दलित चेहरा है। वो लगातार लिए वोटिंग कराएंगे। कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा नहीं। दिक्कत तो वही है, फूल सिंह बरैया को भले कांग्रेस ने हाथों हाथ रखा हो, लेकिन करतार जब राज्यसभा चुनाव हुए थे तब दिग्विजय सिंह को पहली प्राथमिकता दी थी और दिग्विजय सिंह जीते थे। उसके बाद जब उपचुनाव हुए तो फूल सिंह बरैया फिर से खड़े हुए थे। उस दौरान बीजेपी की रक्षा संतराम सिरोनिया जीत गई थी। मतलब 2 बार हार का सामना किया है, फिर ये कॉन्फिडेंस कैसा? निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि फूल सिंह बरैया 2 बार चुनाव हार का सामना उन्होंने देखा है, चुनावों को जीते नहीं। लेकिन कॉन्फिडेंस वो उनका कहना मानना ऐसा है कि जो दलित वर्ग है वो मेरे साथ रहेगा। लेकिन ये तो आगे वाला चुनाव ही बताएगा कि दलित वोट है वो किधर जाएगा, किधर खिसकेगा। बसपा के साथ जाएगा, फूल सिंह बरैया को लेगी, कांग्रेस लेगी, भाजपा लेगी। ये जो गर्त में है कभी कहा नहीं जा सकता इसको लेकर। लेकिन जिस तरीके से फूल सिंह बरैया लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और उनका जो उत्साह वो ऐसा देखने को मिलता है, वो कहते हैं कि जो दलित वर्ग है, दलित वोट है वो मेरे साथ है। लेकिन दलित वोट कई जगहों में बटा हुआ है। आप पहले चुनाव में देखा होगा किस तरीके से उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में दलित वोट था, कई जगह वो बटा, बसपा में भी गया, भाजपा में भी गया, कांग्रेस को भी मिला। तो फूल सिंह बरैया भले ही बयानबाजी कर रहे हो, अब फूल सिंह बरैया कितनी बयान में दम है, क्या इन बयानों के आगे वो उनके पीछे क्या रणनीति है, क्या चुनावी गणित है उनका, ये वो ही कांग्रेस ही जाने। निश्चित तौर पर इस बयान के बाद लेकिन भाजपा में जरूर खलबली मची है। भाजपा जरूर कई सारे प्रयास कर रही है। कल बीजेपी प्रदेश मुरैना पहुंचे, उन्होंने लगातार वो दौड़ा कर रहे हैं लगातार। सवाल यही है करतार कि इस बयान के बाद बीजेपी का रिएक्शन क्या है? कुछ रिएक्शन निकलकर सामने आया है? बीजेपी ने कुछ कहा है इस बयान को लेकर? क्योंकि बीजेपी भी एक और कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि हम 200 के पार इस बार ले जाएंगे। और इस बार अभी फूल सिंह बरैया का बयान सामने आया। इससे पहले भी कांग्रेस के एक नेता ने ऐसा ही बयान दिया था कि 50 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी बीजेपी। निश्चित तौर पर भाजपा का हमने इसमें बयान लिया तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने साफ कहा कि भाजपा पहले से ज्यादा अग्रेसिव है, पहले से ज्यादा सीटें लेके आएगी, पहले से ज्यादा वोट हमें मिलेंगे। फूल सिंह बरैया के बयान पर उनको सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि फूल सिंह बरैया हमारे कद के नहीं है, वो हमारी सामने कहीं टिकते दिखाई नहीं देती। फूल सिंह बरैया के बयान को उन्होंने बिल्कुल भी हल्के सिरे से लिया, उन्होंने बिल्कुल भी इस पर गंभीरता से नहीं देखा। उनका साफ कहना था कि भाजपा पूरी से रणनीति बनाए हुए लगातार वो पूरे प्रदेश भर में जिस तरीके से कार्यकर्ता तो ट्रेनिंग दे रही है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रही है लगातार, उनको इतना आ जाए तो भाजपा का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। भाजपा का अपना दावा है कि हम
2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव जीतेंगे और 2024 में केंद्र में भी हमारी सरकार बनेगी। तो कहीं ना कहीं भाजपा इस पूरे बयान से कहीं भी इत्तेफाक नहीं रखती है। वो भाजपा पूरी तरीके से अपने आप को संगठित मानकर चल रही है और निश्चित तौर पर भाजपा करतार, एक और बात, फूल सिंह बरैया जिस क्षेत्र से आते हैं, यानी कि जिस क्षेत्र में वो पैठ रखते हैं, वो है ग्वालियर चंबल क्षेत्र, और मध्य प्रदेश की सियासत में उसकी क्या अहमियत है वो सभी जानते हैं। अभी भी वहां पर एक सीट से महज आगे, लेकिन कांग्रेस आगे चल रही है। बीजेपी को रणनीति बनाने की जरूरत है। निश्चित तौर पर बीजेपी को काफी रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में अगर कहा जाए तो जो सरकार भाजपा की बनी है वो ग्वालियर और चंबल अंचल, मुरैना की बात की जाए तो मुरैना से 5 विधायक सीधे सीधे भाजपा में शामिल हुए। ठीक है करतार, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए कुणाल चौधरी जी जुड़ गए, विधायक हैं, और राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ बीजेपी से। सबसे पहला सवाल कुणाल जी आप ही से है। फूल सिंह बरैया का ये बयान तो आपने भी सुना होगा, अवगत होंगे। कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है? लग रहा है कि 50 सीटों पर सिमट देंगे बीजेपी को? के बीच की जो आवाज है वो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना है। खरीदे हुए जनादेश की सत्ता में है और जिस तरीके से जनता चाहे किसान है उसकी जो हालात करिए कि आज खाद के लिए प्रताड़ित है, परेशान है, बिजली तारों में तो आती नहीं है करंट, पर बिजली के बिलों के अंदर जरूर करंट आ रहा है। वो जिस किसान ने अपनी पिछली बार गेहूं बेचे थे 2-2 महीने तक पेमेंट नहीं आया, कई किसान तो आज भी रो रहे हैं। नई फसल आने वाली है पर आज तक पेमेंट आने का काम नहीं हुआ। जो मध्य प्रदेश का आम नौजवान है वो बेरोजगारी के आलम में त्रस्त है। जो घर के बिल है वो चाहे आप देख लेना चाहे कोई नहीं। मेरा सवाल कुणाल जी ये है, ऐसा दौर जबकि कांग्रेस को झटके पे झटका लग रहा है, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता नेता हैं जो कि पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, ऐसे दौर में आपको लग रहा है कि आप 50 सीटों पर बीजेपी को समेट देंगे? कौन छोड़ के जा रहा है अभी? जी, अभी सागर से एक पूर्व विधायक ने हाल ही में पार्टी छोड़ी थी और बीजेपी की सदस्यता ली थी उन्होंने, और उससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए। कुणाल जी, मुझे लगता है कि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप बेहतर जानते होंगे अपनी पार्टी के बारे में। जो सागर का जो मामला है और जिस तरीके से 302 से लेके 300, ये बीजेपी के अंदर भय है कि कैसे लोगों को डराओ, इस तरह कोशिश, और जब जनता अपने पे आती है ना तो सुपड़े साफ कर देती है। चलिए, सुपड़ा साफ होगा कि नहीं ये रिएक्शन ले लेते हैं। कुणाल जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिसोदिया जी स्वागत है। जी सिसोदिया जी, फूल सिंह बरैया का बयान सामने आया है, 50 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी, डर लग रहा है कि कैसे ले रहे हैं बयान को? अच्छी बात है, फूल सिंह बरैया जी एक पार्टी का नेतृत्व करते हैं और जब किसी पार्टी का नेतृत्व करते हैं तो उन कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए ऐसी बात बोलना पड़ती है, हर नेता बोलता है। पर यथार्थ क्या है ये फूल सिंह बरैया जी भी जानते हैं। यथार्थ यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व के द्वारा किए हुए कार्य के आधार पर, मोदी जी की सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां और शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए जो विनम्र प्रयास हो रहे हैं, उस प्रयास की वजह से आज हम कहीं न कहीं जनता के बीच में जो हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम नहीं, यथार्थ ये भी है ना सिसोदिया जी कि 2018 में कांग्रेस जीती। यथार्थ ये भी है कि ग्वालियर चंबल में अभी भी बीजेपी कांग्रेस से पीछे चल रही है और उसी क्षेत्र से फूल सिंह बरैया आते हैं। बिल्कुल मैं उसी बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहा। ठीक है, बताइए। जहाँ अभी ये कुणाल भाई कह रहे थे, अभी हमारे विधायक कांग्रेस के काला पीपल वाले, ये सुपड़े साफ होते तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते देखा है देश की जनता ने। जिस कांग्रेस का सूर्यास्त नहीं होता था, जिस कांग्रेस का जो है पूर्व से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक 400 से ज्यादा लोकसभा सीट होती थी, वो 40 में सिमटने का काम कुणाल जी ने देखा है। इसलिए वो अपना अनुभव सुना रहे थे कि जनता अपनी वाली पे आती है तो सुपड़ा साफ कर देती है। जैसे उदाहरण के तौर पे उन्हीं की पार्टी का सुपड़ा साफ मध्य प्रदेश सहित देश भर में हुआ। चलिए ठीक है, कुणाल चौधरी जी कुणाल चौधरी जी, बात ये है कहिए सिसोदिया जी, बात पूरी कीजिए जी। बात यह है कि अभी आप कह रहे थे कि ग्वालियर चंबल संभाग में फूल सिंह बरैया जी आते हैं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से जो संपर्कित हमारा मध्य प्रदेश का भाग है, वहां पर फूल सिंह बरैया जी की पार्टी का जनाधार है, रहा है। पर फूल सिंह बरैया जी अगर लड़ेंगे और उनके कार्यकर्ताओं को दम पकड़ाएंगे तो ऐसी बात तो उनको बोलना पड़ेगी ना, जब तो उनके कार्यकर्ता एकजुट होकर उनके लिए मैदान में खड़े होंगे। ठीक है, वैसे ही बोली है ये बात या सच में कॉन्फिडेंस है, कोई रणनीति बना रहे हैं, ये जरूर सवाल है। कुणाल चौधरी जी से मैं पूछूंगी। कुणाल जी, ये बयान ठीक है लेकिन 50 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी बीजेपी वरना मुंह काला कर लूंगा, इतना ये कॉन्फिडेंस क्यों सर? क्योंकि देखिए पहले ही फूल सिंह बरैया 2 चुनाव हार चुके हैं, राज्यसभा का पहले, उसके बाद विधानसभा का। तो मतलब लगता है आपको कि एक ऐसा नेता जो कि वैसे ही चुनाव हार चुका हो, उसके मुंह से ये बात सही लगती है?
देखिए, खरीदे हुए जनादेश की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी है और जिस तरीके से जनादेश को खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी के नतीजे से फूल सिंह बरैया जी चुनाव हारे थे। और जो स्थितियां परिस्थितियां, आपने चाहे राज्यसभा की बात करी, कांग्रेस के पास ज्यादा वोट है पर खरीदा, और ये कॉन्फिडेंस जनता के बीच का कॉन्फिडेंस जनता कह रही है। बीजेपी उस अहंकार में समझ ही नहीं रही है कि बड़ी बड़ी बातें, अहंकार जो आ जाता है तो अहंकार रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, तो इनका अहंकार कहाँ से रहेगा कि इनके अहंकार को तोड़ने का काम देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जनता करेगी। चलिए सिसोदिया जी, कुणाल जी का ये कहना है कि 2023 वो साल है जब बीजेपी का अहंकार टूटेगा। बिल्कुल भी अहंकार हमारी पार्टी में नहीं है, हमारा विनम्र प्रयास है और उस विनम्र प्रयास की बदौलत ही आज हम देश भर में कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। जिस विनम्रता के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए संकल्पित होकर हितग्राहीमूलक योजनाओं के माध्यम से अभी भी शोषित वंचित जो है उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसी की वजह से और उनके विनम्र, लेकिन उन प्रयासों का जनता क्या परिणाम देती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए कुणाल जी आपका भी शुक्रिया, राजपाल सिंह सिसोदिया जी आपका